इंसान अपने घर को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। जो भी करता है वह अपने परिवार की खुशी के लिए करता है, लेकिन इस परिवार में जो शामिल होता है वह अपने परिवार के साथ ऐसा काम कर जाता है जिससे जब यह घटना सबके सामने आती है तो इसको सुनने के बाद इस कहानी में जो होता है दोस्तों, आप भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे और साथ में अपने रिश्तों पर से विश्वास उड़ जाएगा। और यह कहानी रिश्तों को झकझोरने वाली कहानी है दोस्तों। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के ही मिर्ज़ापुर ज़िले के, और उसी मिर्ज़ापुर ज़िले के लगभग 64 से 65 किलोमीटर की दूरी पर ही एक जमालपुर थाना पड़ता है। और जमालपुर के थाना के पास लगभग 1 कोस के दूरी पर ही एक इलाका पड़ता है, पट्टी कला इलाका। और पट्टी कला इलाका में ही रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं संतोष कुमार जो होते हैं, उनकी पत्नी का नाम होता है सोनी देवी का उम्र होता है 40 साल और संतोष कुमार का उम्र होता है 47 साल। तो अपने परिवार में उनके 2 बेटी होती हैं, और एक बेटी का नाम, बड़ी बेटी का नाम होता है सुमन और दूसरी बेटी का नाम होता है पूजा। और सुमन की उम्र होती है 20 साल, छोटी बेटी की उम्र होती है 16 साल, और उनका एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है वीरेंद्र कुमार, जिसकी उम्र मात्र उस समय 24 साल थी। तो वह अपने घर में अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से माहौल में रहते हैं। तभी जो वीरेंद्र कुमार होते हैं वह एक दिन सुबह 4 अक्टूबर 2022 का दिन आता है। तो वह सुबह वहाँ उठते हैं तो वहाँ पर उनके घर वाले गाय को चारा डालते हैं। वह भी गाय को कुछ चारा डाल के मौके पर ही वहाँ गांव के ही खेत में शौच के लिए निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं लगभग तब कुछ देर वक्त बीतने के बाद लगभग जब 7 बजता टाइम हो जाता है तो उनकी पत्नी होती है सोनी देवी, वह चाय बना के रख लेती है। तो उनका वेट करने लगती है। तो मौके पर वह संतोष कुमार आते ही नहीं, तो वह सोचती है हो सकता कहीं पर रुक गए हैं। लेकिन जब लगभग 9 बजता है, 9 बजे उनका खाना भी तैयार हो जाता है। तो उसी समय सोनी देवी अपने बेटे वीरेंद्र कुमार को उसी समय वह बोलने लगती है कि जाओ देखो तुम्हारे पिता गए कहाँ। तो उसी समय वीरेंद्र कुमार वह ढूंढने गांव में निकल जाता है, लेकिन वीरेंद्र कुमार लगभग 2 घंटा बीतने के बाद वापस नहीं आता। तो जब 12 बज जाता है तो सोनी देवी इतना घबरा जाती है, उनकी जो बड़ी लड़की होती है सुमन, वह भी इतना घबरा जाते हैं। तुरंत वह गांव में जाकर इधर उधर ढूंढने लगती है और लोगों के घर जाके पूछने लगती हैं, जिसमें यह गांव में लोग हल्ला तुरंत हो जाता है। और ऐसे हल्ला होने के बाद पूरा माहौल गांव में बिगड़ जाता है कि अभी संतोष कुमार सुबह निकले थे, लेकिन अभी तक शाम होने वाला है, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। इसी तरह जब लोग वहाँ पर हताश हो जाते हैं, तभी मौके पर वह जो बड़ी बेटी सुमन होती है, सुमन भी घर पर आ जाती है, उसका बड़ा बेटा वीरेंद्र भी आ जाता है। तभी मौके पर जब सोनी देवी इकट्ठा तीनों हो जाते हैं तो वहाँ पर घर पर वह ज़ोर से रोने भी लगते हैं। और इकट्ठा लोग होते हैं तो उन्हें शक हो जाता है कहीं इनके साथ कुछ हो ना गया हो। तो इसी मामले में वह इस चीज़ की पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के लिए तुरंत ही, और इससे कुछ इनको सबूत यानी इनको ढूंढाई करने के लिए तुरंत ही वहाँ के पुलिस थाने जमालपुर में वह मौके पर ही पहुँच जाते हैं। और जमालपुर पहुँचने के बाद तुरंत ही वहाँ के जो एसपी होते हैं संतोष कुमार मिश्रा होते हैं, तुरंत ही उसी समय वह सोनी देवी को और बैठाते हैं, उनसे पूछताछ भी करने लगते हैं आखिर मामला क्या है। तो सोनी देवी उसी समय वह बताती हैं कि सुबह वह शौच के लिए खेत में निकले थे, लेकिन वह वापस नहीं आए, शाम को हो गया है। लेकिन तुरंत ही इस मामले की जांच करने के लिए वहां से पुलिस 2 कांस्टेबल उनके घर उसी समय भेज दी जाती है। और जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो वह जांच करने लगती है। तो उनके घर आस पड़ोस के लोग से पूछती है तो वहाँ पर कोई क्रू भी नहीं मिलता। तो मौके पर उनका जो बड़ा बेटा होता है वीरेंद्र, वह भी इस चीज़ को ढूंढने के लिए, अपने पिता के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने यार और दोस्तों के पास, और उनके जो पिता होते हैं संतोष कुमार के दोस्त के पास भी फ़ोन कर देता है। तभी मौके पर वीरेंद्र कुमार को यह ध्यान आता है क्यों ना अपने जो पिता के दोस्त, उनके पिता संतोष कुमार जो होते हैं, उनका एक दोस्त होता है जिनका नाम होता है रविंदर कुमार गौड़ उसी गांव में ही एक आटा चक्की की दुकान चला रहा था। तभी मौके पर उसी समय वह वीरेंद्र कुमार उनके रविंदर के पास पहुंचता है और उनसे पूछने लगता है अपने पिता के बारे में। तो वह कहते तो हमें तुम्हारे पिता ही मिले नहीं, तो हम कैसे बताएं, हम यहाँ पर ही आटा की चक्की पर अभी आटा पीस रहे हैं, हमें सुबह से हम पीस रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और ना ही मैं कुछ मालूम, अभी तुम ही बता रहे हो। तो जो रविंदर होता है, अब रविंदर इस बात के लिए वह
उसी समय वह वीरेंद्र से बात करने लगता है कि तुम्हारे पिता कब गए थे। तो उसी समय वीरेंद्र यह बात बताने लगता है कि हमारे पिता सुबह सुबह निकले लेकिन अभी तक घर पर वापस नहीं आए हैं। तो उसी समय जो वीरेंद्र होता है संतोष का बेटा, वह उसी समय वह रविंदर के ऊपर शक करने लगता है। इनको ज़रूर कुछ मालूम है क्योंकि यह बात हमें पूरी बात खुल के नहीं बता रहे हैं और इनकी जो है जुबानें भी कुछ ढीली पड़ रही हैं। तो इसी वक्त वह उनके बेटे वीरेंद्र कुमार को उसी समय शक हो जाता है। तुरंत ही वह पुलिस थाने में पहुंच जाता है और वह वीरेंद्र के बारे में जैसे जैसे बातें बताने लगता है। तुरंत ही वीरेंद्र जब बात बताता पुलिस के सामने तो वहाँ मौके पर एसपी मौजूद होते हैं। उसी समय संतोष कुमार मिश्रा तुरंत ही वह आकर उसी समय वह रविंदर के घर आ धमकते हैं। आने के बाद रविंदर उसी समय वह जैसे ही अपने गेट पर खड़ा होता है तो उसी समय वह इतना डर जाता है, उसके माथे पर पसीना टपकने लगता है। तुरंत ही पुलिस वालों को उसी समय शक हो जाता है और वहाँ से तुरंत ही वह जो एसपी होते हैं तुरंत वहाँ से अपने थाने में से वह एक टीम बुलाते हैं और टीम बुलाने के बाद उसी घर में छानबीन करने लगते हैं। तो जब छानबीन करने लगते हैं तो वह मौके पर यह देखा जाता है उसी समय कि वहाँ के गिट्टी होता है, तो गिट्टी रखे होते हैं तो छत के ढलाई के लिए, तो वह गिट्टियाँ वहाँ पर उसी समय ताज़ा ताज़ा खाली हुई पड़ी थी। तो मौके पर देखा जाता है कि यह गिट्टी गई कहाँ, अभी ना यहाँ इनके घर में ढलाई करी है ना कुछ करा है। तो उसी समय वहाँ के जो संतोष कुमार मिश्रा एसपी होते हैं वह उसी समय वह रविंदर गौड़ से पूछने लगते हैं कि यह गिट्टी गई कहाँ। तो वह कहता वह उसकी जुबान उसी समय लड़खड़ाने लगती है लेकिन वह कुछ नहीं बताता। तो पुलिस को अब शक हो जाता है इसी रविंदर के ऊपर। वह तुरंत ही और तेज़ी करने लगी। पता लगता है वहाँ पर एक शौचालय होता है, वहाँ पर एक टैंक बना होता है, उसी टैंक के पास ज़्यादा गिट्टी बिखरी होती है। तुरंत ही उस टैंक के जैसे ही ढक्कन को उठा के देखा जाता है तो उस टैंक में से इतनी ज़ोर से गंध आने लगती है जिससे पुलिस वाले उसी समय पीछे हट जाते हैं। उनको पूरा शक हो जाता है और जैसे ही पुलिस वाले उसमें उस तरह की गिट्टी हटाने लगते हैं तो वहाँ पर मौके पर एक डेड बॉडी निकल के सामने आती है। अब पुलिस को जैसे ही यह डेड बॉडी मिलती है तुरंत ही इस डेड बॉडी की सूचना पूरे गांव वाले में फैल जाती है और उसकी डेड बॉडी की सूचना उसके पत्नी संतोष कुमार की पत्नी सोनी देवी को भी पता चल जाता। तुरंत ही भागते हुए वो डेड बॉडी के पास जैसे आते हैं तो वहाँ पर उनकी बेटी भी उसी समय सुमन भी आती है और वहाँ पर दहाड़े मार मार के ज़ोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के बाद उसी समय वह जो होता है रविंदर कुमार गौड़ को उसी समय पुलिस उसी समय अरेस्ट कर लेती है और करने के बाद जब उससे कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है तो वहाँ पर रविंदर कुमार जो गौड़ होता है वह पुलिस के सामने अब सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह बताने लगता है कि रविंदर कुमार गौड़ जो होता है यह रहने वाला मेन होता है अलीनगर के ही जनपद चंदौली में यह रहता 30 साल पहले से ही रहता था। जो 30 साल पहले जब यह इसी गांव में ही यह आकर जयपट्टी के ही गांव में यह बस गया था। तो जयपट्टी कला गांव में यह जब बस गया था तो यहाँ पर रहने लगता है तो उसी समय वहाँ पर खेत लेता है। तो जो यह रविंदर होता है तो रविंदर अपने परिवार का गुजारा करने के लिए इनकी एक पत्नी होती है जिसकी उम्र होती है 35 साल और इनकी उम्र होती है रविंदर की उम्र उस समय होती है 40 साल और इनका एक बेटा भी होता है गौतम गौड़ जो यहाँ इनके साथ भी रहता है। तो मौके पर इनके घर में जो होता है या अपनी पेट गुजारा करने के लिए वहाँ पर एक ज़मीन लेते हैं और ज़मीन वह आधे पे लेते हैं जिसमें यह जो पैसा आता है तो यह जो पैसा इन्हें देना पड़ता है इसकी बाजी उपजाऊ ज़मीन पे जो होती है फसल या उनको आधा लिया जाता है और आधा दिया जाता है। यानी कि इनका ऐसा चलने लगता है धीरे धीरे या इनका धंधा इतने बढ़ने लगता है जो रविंदर होते हैं। तो धंधा बढ़ते बढ़ते इनके पास इतने ज़्यादा पैसे आने जाते हैं कि और ज़मीन लेना शुरू कर देते हैं। इनका वक्त ऐसे गुजरने लगता है तो यह गाँव में जाकर एक चक्की लगा लेते हैं और लगाने के बाद यह चक्की पर इनका भी ऐसे ही गुजारा चलने लगता है। यहाँ पर इनकी बिक्री ज़्यादा होती है और आटे की इतनी भरमार हो जाती है कि इनकी अच्छे से गांव में चलने लगती है और गांव में इनका बोलबाला भी हो जाता है, इनका अच्छे से बनने लगता है। तो मौके पर उसी समय जो रविंदर होता है वह संतोष कुमार से भी वह उसकी दोस्ती उसी गांव में हो जाता है जिससे रविंदर और संतोष कुमार की दोस्ती गहरी होने के बावजूद वजह से ही उस गांव में चर्चे भी होने लगते हैं। तो मौके पर अब रविंदर और संतोष दोनों साथ बैठा करते थे और साथ बैठने की वजह से वह शराब का वह सेवन करना शुरू कर देते हैं और करने के बाद दोनों अपने साथ में कहीं भी आते जाते तो रविंदर और संतोष दोनों साथ में आया जाया करते थे। तो रविंदर अब जो होता है वह आटा की चक्की का भी काम किया करता था। तो मौके पर काम जब छुट्टी पाता था वह उसी समय वह संतोष के घर भी जाया करता था। संतोष के घर ऐसे आना जाना उसका लगा रहता था। तो उसी समय संतोष की बीवी सोनी देवी पर उसी समय वह रविंदर का नज़र पड़ जाता है। तो उसकी बीवी को देखकर उसी समय सोनी की खूबसूरती को देखकर उसी समय वह बहुत ही मोह जाता है।
अब सोचता है उसकी तरफ कैसे आकर्षित अपनी तरफ हम करें। तो वह सोचने के बावजूद या ऐसे इशारा करने लगता है, तो लेकिन उस इशारे को उसी समय सोनी देवी इनकार कर जाती है, ना उसकी तरफ ध्यान देती है। तो रविंदर समझ जाता है कि हमारी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। तो वह कुछ दिन इनका ऐसे आना जाना लगा रहता है। तो मौके पर उनकी जो बड़ी बेटी होती है सुमन के तरफ उसी समय रविंदर का नज़र चला जाता है। वह सुमन से सोचता है क्यों ना हम इस छोटी पर हाथ आजमाएं अपना। तो वह ऐसे इशारा वह उसकी तरफ भी करने लगता है, लेकिन छोटी भी इनकार करने लगती। वह जैसे ही घर में वह उसी समय रविंदर किसी समय पहुंचता तो वह चाह के बहाने उसके हाथों को छुआ करता था सुमन के। तो लेकिन सुमन इस बात को वह न समझ जाती थी और वह कुछ समझ भी नहीं पाती थी। धीरे धीरे वह सुमन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा प्लान बनाता कि लेकिन उसका प्लान भी कभी कभी फेल हो जाता है। तो मौके पर एक दिन वह संतोष जो होता है, संतोष कुमार अपने घर पे नहीं होता है और वह उसी समय सोनी देवी अपनी बेटी सुमन को ही वह उसी समय रविंदर के ही चक्की पर आटा लेने के लिए भेज देती है। और जब रविंदर के चक्की पर आटा लेने के लिए सुमन जाती है तो वह मौके पर जो रविंदर होता है, रविंदर गौड़, वह चक्की पर अकेला ही काम कर रहा होता है। तो मौके पर वह सुमन को देखता है तो वह अंदर ही बहुत खुश हो जाता है और वह जैसे सुमन ही आटा की कट्टा उठाने के लिए वह झुकती है तो मौके पर उसी समय रविंदर उस सुमन को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद सुमन मना भी नहीं करती और मना ना करने की वजह से वह उसके साथ ही वह गंदी गंदी हरकत करने लगता है। करने के बाद उसी समय वह सुमन भी राज़ी हो जाती है, उसका साथ देने लगती है। फिर वह जो होता है यह मामला उसी दिन से स्टार्ट होने लगता है उनके आगे। और उसी बीच जब यह मामला चलने लगता है तो एक दिन रविंदर जो होता है, रविंदर मौका निकाल कर सुमन को एक मोबाइल गिफ्ट कर देता है। करने के बाद इनके बीच जो है ऐसे ही उसी नंबर पर बात किया करते थे और यह रिश्ता चलने लगता है। तभी मौके पर गांव वालों को शक हो जाता है कि ज़रूर रविंदर और सुमन के बीच कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो रविंदर और सुमन की अब यह दोस्ती जो यह शारीरिक रिश्ते में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इनका शारीरिक रिश्ता वह बदल भी गया था और शारीरिक संबंध इनका शुरू उसी आटे की चक्की में जाकर ही, जहाँ मकान था उसी मकान में इनका दोनों का रिश्ता बन रहा होता है और इनका संबंध भी जारी रहने लगता है। ऐसा संबंध कई दिनों तक चलने लगता है। जब गाँव वालों को भनक लगता है तो गाँव वाले के थ्रू ही उनकी जो सुमन की माँ होती है सोनी देवी की यह भनक भी लग जाती है। तो सोनू देवी की जो होती है सोनू देवी उसी समय अपने पति संतोष कुमार से वह एक रात बैठ के जिक्र करती है क्यों ना हम अपनी बेटी को शादी कर दें, क्योंकि वह बड़ी हो रही है, अभी बेटे की शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मौके पर उसी समय जो सुमन होती है, सुमन इस बात को सुन लेती है अपनों कानों कान। वह तुरंत ही मौके पर फ़ोन उठाती है और निकाल कर उसी समय वह हम तुरंत ही रविंदर को बता देती है। अब जब रविंदर इस बात को सुनता तो वह कहता ठीक है, इसका इंतजाम हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और इस चीज़ का इंतजाम जैसे वह कहता है तुरंत ही वह सुमन बहुत खुश हो जाती है। अब होने के बाद वह मौका निकाल कर सुमन जो है एक दिन उस रविंदर के ही आटा चक्की में जाती है और वहाँ बैठ के कुछ करने लगती है। करने के बाद थोड़ी देर वहाँ मिलकर दोनों ही संबंध बनाते हैं। अब बनाने के बाद जैसे ही वह संबंध बना के कुछ वक्त वहाँ बैठे रहते हैं तो वह कहते हैं हमें इस रास्ते से निकलने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना होता है और करना होगा तो हमारी साथ ज़रूर देगी। तो सुमन कहती है हाँ तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। और उसी समय रविंदर कह देता हम तुम्हारी जो है पिता का तुम्हारे ही रास्ते से हटा देंगे और हटाने के बाद हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो उसी समय सुमन भी तैयार हो जाती हैं और एक दिन 4 अक्टूबर 2022 का दिन होता है। उसी दिन का इंतजार करके बैठा होता है। जैसे ही सुबह सुबह के टाइम वह शौच करके संतोष कुमार वह लौट रहा होता है तो मौके पर वह जो रविंदर होता है, रविंदर उनको उसी समय बुला लेता है, रास्ते में मिल जाता है। बुलाने के बाद बोलता है चलो हमारे घर बैठ के चाय पिया जाए। और चाय पीने की वजह से वह उसी समय वह जैसे ही उनके कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर चाय तो पिलाता, उसी में इतनी ज़्यादा नींद की गोली मिला देता है जिससे उसी समय संतोष जब वह चाय पीता तो उसी समय वह बेहोश हो जाता है। होने के बाद वह तेज़ धार हथियार निकालता अपने ही वहाँ पर रखा हुआ होता है। निकालने के बाद उनके सर पे इतनी तेज़ वार करता है, कई वार करता है, जिससे उसी समय संतोष कुमार की वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उनके बॉडी को तुरंत ही उठाकर वह शौचालय जो होता है उसी के ही टैंकर में डाल देता है और डालने के बाद वहाँ पर कई गिट्टी रखे होते हैं, गिट्टी को वह भर भर के उसी टैंकर में भर देता है। अब जब भर देता है, जब यह सामना जो होता है पुलिस के सामने, जब वाकया पूरी पुलिस के सामने यह रखता है तो उसी समय पुलिस भी हैरान हो जाती है। अब होने के बाद तुरंत ही वह मौके पर ही उसी समय अब सुमन को पुलिस भी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि सुमन इस घटना में पूरी तरह से शामिल थी।
तो मौके पर सुमन और उसी समय या जो होता है रविंदर तुरंत ही उसको एक लंबी सज़ा के लिए धारा उस पर ऐसे लगाए जाते हैं जिसमें 302 और 301 और 120 बी के तहत उस पर धारा लगाकर पूरी तरह से जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे रिश्ते पनपते हैं जो अपने ही रिश्तों को बदनाम कर जाते हैं। दोस्तों, आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस घटना के बारे में इस वीडियो को जरूरी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी है आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।